हेलो दोस्तों, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मस्ती के साथ मैथ्स सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, तो जमी से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में लगातार बने रहे, और मैंने वादा भी किया है कि मैं जीरो से हीरो बना कर रहूँगा। तो लगातार बने रहे, भागिएगा नहीं। इस वीडियो में मैंने जो वादा किया है वो वादा निभा कर रहूँगा, और लगातार बने रहें। और ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन भी और उसका सोल्यूशन भी समझ में आएगा, और एक बार बना लेने के बाद जो है कि कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसा वीडियो है ये, तो लगातार बने रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर वह 9856 जो है मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को चर सके। ऑप्शन नंबर 1 कहता है 56, 2 64, 3 88, 4 168। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी, यानी रस्सी की लंबाई। अब हमको समझना होगा कि रस्सी की लंबाई यानी कि ये क्या पूछ रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि कितनी होगी जिससे एक भैंस को बांधने पर इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल को चलता है। तो देखिए, ये मान लिया जाता है कि ये खूंटा है। ये क्या है? खूंटा है। और इस खूंटा पर हम भैंस को बांधेंगे। क्या खूंटा पे ही बांध देंगे डायरेक्ट? रस्सी चाहिए ना, तो रस्सी ले लेते हैं। यहाँ से जाकर के इतना बड़ा मान लिया कि हमने रस्सी ले लिया, तो ये रहा रस्सी, और इस रस्सी में हम किसको बांधेंगे? भैंस को बांध देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने भैंस को बांध दिया। भैंस को बांध दिया तो क्या भैंस जब चरेगा अपने राउंड की ओर, यानी कि खूंटा के चारों ओर घूमेगा ना, क्या खूंटा से यहाँ मान लीजिए कि रस्सी इतना बड़ा है तो भैंस यहाँ जाके चरेगा, यहाँ चरने लगेगा? नहीं ना। जहाँ तक रस्सी उसका जाएगा उसी उतना ही राउंड में ये क्या करेगा? भैंस उसको चरेगा। तो देखिए, भैंस जो है ना, ये बाहर 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 यहाँ चरेगा, यानी कि इतना एरिया में भैंस क्या करेगा? चरेगा। तो देखिए, इतना एरिया में भैंस जो है चरता है, जो कि जिस एरिया में भैंस चर लेता है यानी घास को चर जाता है, तो उसका क्षेत्रफल हमको दे दिया है कि इतना एरिया भैंस चर जाता है। तो पूछा है कि भैंस को जिस रस्सी से बांधा गया है ना, उस रस्सी की लंबाई बताइए। तो हम समझ गए कि रस्सी की लंबाई मतलब कि आपसे रेडियस पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि भैंस द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर 9856 वर्ग मीटर। तो देखिए, जबकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 9856। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 9856। हुआ कि नहीं? अब देखिए, इसको हम काट सकते हैं कि 11 दूना 22, और जो है कि ये 4 दूना 8, 1 बचा, 9 दूना 18, और 2 दूना 4, 1 बचा, 8 दूना 16। अब देखिए, इसको 11 से काटते हैं। 11 चौके 44, बचा कितना? 5, तब 52 हो गया। फिर 11 चौके 44, बचा कितना जाकर के हमारा? 8, तो 88 हो गया। 11 8 88, यानी कि हम लिखेंगे कि आर स्क्वायर बराबर 448 गुना 7। तो आर बराबर हो जाएगा तो रूट ओवर स्क्वायर, जब इधर से हटेगा तो उस साइड जाकर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो 448 गुना 7। अब देखिए, 448 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से, तो 22 दूना 44 और 4 दूना 8, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और उसके बाद 2 से तो 56 दूना 112, 2 से 28 दूना 56, 2 से 14 दूना 28, 2 से 7 दूना 14। देखिए, इसका जोड़ा लग रहा है 2 2 2। तो हम देखिए, स्क्वायर है यानी कि रूट है, स्क्वायर रूट है, तो इसमें क्या होगा? हम 2 2 को बाहर निकालते हैं। जब 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 जिसका जोड़ा लगता है वही बाहर आता है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, 2 का जोड़ा 2 गो हो गया, 2 का जोड़ा 3 गो हो गया। अब देखिए, एक साथ यहाँ है और एक साथ इसमें पहले से मौजूद है, तो यानी 7 का भी जोड़ा हो गया, यानी कि जितने भी इसमें नंबर है सभी का जोड़ा हो गया। तो देखिए कि 3 2 रूट से बाहर आएगा, एक साथ बाहर आएगा। तो हम लिखेंगे कि आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू क्या हो जाएगा? 7। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, यानी कि 56 मीटर आंसर आर बराबर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बने रहें लगातार इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है
कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 132 सेंटीमीटर, 2 146 सेंटीमीटर, 3 154 सेंटीमीटर, 4 172 सेंटीमीटर। यानी कि हमको निकालना है कि वृत्त की परिधि। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कहते हैं शॉर्ट सॉल्यूशन। शॉर्ट में जितना जल्दी आंसर लाएंगे उतना जल्दी तो क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व कर सकते हैं, टाइम बचाएंगे अपना। तो टाइम बचाइए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो दे रखा है कि त्रिज्या यानी कि r बराबर दे दिया है 21 सेंटीमीटर और पूछा है परिधि। आप लोग निकालते कि परिधि बराबर लिखते कि 2 पाई r परिधि ये हुआ और सॉल्व करते हैं कि 2 इंटू 22/7 गुना 21, तब काटते 7 और 22 7 का 22 दूना 44, 44 तिया 132 ऐसे लाते। लेकिन हम क्या है डायरेक्ट कर देंगे। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे कि लिखेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 44/7 गुना r डायरेक्ट। तो देखिए 44/7 गुना r का वैल्यू रख देंगे 21, 7 कट गया, 4 12, 4 12 13 132 सेंटीमीटर। अब आप पूछेंगे कि ये 44/7 इंटू r कहाँ से आया। तो देखिए बता देते हैं इसका अगर अभी तक आपने नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लें, और जो है कि नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कैसे बताते हैं। देखिए 44/7 इंटू r कैसे आता है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, आप तो जानते ही हैं। तो देखिए 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r। तो देखिए इसको नहीं लिख सकते हैं कि 44/7 इंटू r है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हम इतना लंबा काहे जाएंगे, ये प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट ये कर देंगे, यानी जल्दी से हमारा आंसर आए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लगातार वीडियो में बने रहें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 8956 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 6589 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 5986 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं शॉर्ट में। कह रहा है एक वृत्त की परिधि दे दिया है कितना 352 सेंटीमीटर। देखिए आप लिखेंगे कि 2 पाई r बराबर 352 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। तो देखिए 2 से इसको काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 17 दूना 34 बचा 1, 6 दूना 12 हुआ कि नहीं। अब देखिए पाई का वैल्यू 22/7 गुना r बराबर 176। क्या ये 22 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए काट के देखिए, 2 से काटिए पहले, 11 से, 2 से 11 दूना 22, 2 से 8 दूना 16, 1 बचा 8 दूना 16। देखिए 11 8 88 कटा कि नहीं। तो r बराबर 56 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू और r का वैल्यू निकाल लिए हैं 56 गुना 56 कट जाएगा, 8 सते 56 तो 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब 22 8 176 होगा कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ से काटे थे तो ये कट गया था कि 22 8 176। तो यानी कि अगर हम 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 आएगा, 176 और गुना 56। अब इसको हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए 176 को 56 से, 6 छक 36 का 6 बाकी, 6 छक 36 का 6 बाकी 3, 7 छक 42 3 45 और 6 5 3 75 का 5 बाकी 7 और 6 7 6 13 7 5 7 6 13 और 7 5 35, तब 35 13 5 3 8 48 के 8 बाकी 4 5 4 9 9856। तो 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट डाउन करते रहें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है
कि 56 सेंटीमीटर व्यास वाले 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए व्यास दे दिया है यानी डायमीटर दिया है, सर्किल ऑफ डायमीटर, यानी कि वृत्त अर्धवृत्त का, हाँ सर्किल नहीं अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का व्यास दिया है 56 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए हमने सॉल्यूशन इसका करते हैं कि d बराबर दिया है 56 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम r निकाल लेते हैं। r बराबर d/2, d बराबर 2r होता है, d बराबर 2r, तो r बराबर d/2 और d का वैल्यू 56, तो 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब क्या पूछा है, अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है, तो आप ऐसे लिखते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, इतना लिखने जाते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर लिखते हैं कि 2πr प्लस 2πr/2 प्लस 2r, ऐसे लिखते हैं। इससे ही कट जाता तो लिखते हैं कि पाई में r सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, तो पाई प्लस 2 इंटू r, इतना लिखते हैं। तब जाकर के आप यहाँ वैल्यू रखेंगे कि 22/7 और प्लस 2 इंटू r का वैल्यू रखते हैं इससे, तब जाकर के इसका भिन्न का जोड़ लेते, तब इसको काटते, तब जाकर के आंसर लेते। लेकिन हम देखिए बताते हैं कैसे जल्दी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए लिखेंगे डायरेक्ट, हम तो जान ही रहे हैं कि निकालना है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा कि 36/7 गुना r, 36/7 इंटू r, तो देखिए 36/7 गुना r का वैल्यू 28 सेंटीमीटर निकाला है, तो 7 चौके 28, 4, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 का 4, बाकी 2, 4 12 2 14, 144 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर 1। अब कहिएगा कि ये 36/7 इंटू r कहाँ से आया, तो बता देते हैं, बने रहे इस वीडियो में लगातार। देखिए 36/7 कहाँ से आता है, देखिए आप निकालते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई r प्लस 2r, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू r, देखिए पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इंटू r। अब देखिए इसका अगर हम भिन्न का जोड़ लेते हैं तो नीचे में आ जाएगा 7, ऊपर 22 प्लस 7 दूना 14, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3, 36/7 इंटू r। आया कि नहीं आया। तो हम डायरेक्ट इतना प्रोसेस क्यों करने जाएंगे, डायरेक्ट इसी पे वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक अर्ध गोलाकार खिड़की जिसका व्यास 63 सेंटीमीटर है, अर्ध गोलाकार कोई खिड़की है भैया, ये रहा एक अर्ध गोलाकार खिड़की, एक अर्ध गोलाकार खिड़की कह रहा है जिसका व्यास दिया है, ये पूरा ये व्यास दे दिया है, कितना दिया है 63 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 63 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी, परिधि पूछा है। तो व्यास यानी कि d बराबर हमारा दे दिया है 63 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं कि d बराबर होता है 2r, d बराबर 2r, तो r बराबर d/2 बराबर d का वैल्यू 63, तो 63/2 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन कि उसकी परिधि क्या होगी, अर्धगोलाकार। तो हमने पिछले ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिया था ट्रिक कि कैसे हम शॉर्ट में बनाते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन करेंगे कि अर्धवृत्त अर्धगोलाकार गोलाकार खिड़की की परिधि बराबर 36/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 36/7 गुना आर का वैल्यू 63/2, तो देखिए 7 से 9 7 63 और 2 से 18 दूना 36, मल्टीप्लाई करेंगे 18 62 से 162 सेंटीमीटर। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो नोट डाउन करते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। कहता है कि एक तार जो है 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। इस तार को जो है खोल दिया जाता है और खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। तो कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो देखिए एक तार 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो देखिए आर बराबर दे दिया है 42 सेंटीमीटर, तो वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है, इसे खोलकर एक वर्ग बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा कि वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं, यानी कि बाहर अगर हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि तार जो है वो कितना बड़ा में जो है बनाया गया है। उस तार से जो है कि त्रिज्या तो दे दिया है और उस तार से एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त। तो वृत्त का हम परिधि निकाल लेते हैं और वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो हम उसको जो है कि उसको जो है कि खोल करके एक वर्ग बना देंगे और वर्ग का हम क्या निकाल लेंगे, भुजा। तो देखिए आर बराबर दे दिया है 42 सेंटीमीटर, आर बराबर 42 सेंटीमीटर, और पूछा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, यानी कि भुजा की लंबाई पूछा है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में लगातार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं कि 44/7 गुना आर। आर का वैल्यू रख देंगे 44/7 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है 42 सेंटीमीटर। तो देखिए आर का वैल्यू 42 सेंटीमीटर, 7 छक 42 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौका 24, 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 6 चौका 24 और 2 26, कितना आया 264 सेंटीमीटर आया। ये हमने क्या निकाल लिया है, वृत्त की परिधि। पूछा क्या है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है। तो देखिए हमने ये निकाल लिया है कि जो त्रिज्या दिया है 42 सेंटीमीटर और उससे एक वृत्त जो बनाया गया है उसकी परिधि कितने निकाला है, तो 264 सेंटीमीटर। तो इसी तार को मोड़ करके वर्ग अब बनाया जा रहा है। पहले तो इसी तार से बनाया गया था सर्किल। अब जितना इसका परिधि है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा तार है ना, उस तार हम निकाल लिए कि तार हमारा इतना है 264 सेंटीमीटर है। अब इसी तार को जितना बड़ा था ना, उसी को अब हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वर्ग। तो देखिए ये भी तार की परिधि है और ये भी तार ही का परिधि है, तो दोनों तार ही का परिधि है, इसीलिए आपस में बराबर। तो देखिए बने रहे लगातार वीडियो में। तो देखिए हम लिखते हैं, जबकि हम जानते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4a, वर्ग का परिमाप 4a होता है, बराबर वर्ग का परिमाप। अब जब देखिए दोनों का तार सेम ही है, बस इसको सर्किल में बनाया गया, इसको वर्ग में बनाया गया, तो दोनों का जब परिधि होगा तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4a, जबकि सर्किल का परिधि हमने निकाल लिया था 264। कितना निकाला, 264। अब देखिए 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 से कटेगा जाकर के 6 चौका 24 बचा कितना 2, 6 चौका 24 बचा 2 फिर 24, तो 6 चौका 24, यानी कि a बराबर देयरफॉर a बराबर 66 सेंटीमीटर। a बराबर 66 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, वर्ग की भुजा, एक भुजा 66 सेंटीमीटर। ये भी 66 हो गया, ये भी 66, ये भी 66, और जब इन चारों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो यही तो सर्किल का परिधि निकल जाएगा ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है। देखिए एक पहिया यानी चक्का के बारे में बात कर रहा है, ये भी तो वृत्ति का आकार का है ना। तो कह रहा है कि एक पहिए का व्यास दिया है 1.26 मीटर है। कहता है कि यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। समझिए सबसे पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तभी तो हम 500 चक्कर में निकाल देंगे। एक चक्कर में अगर निकल जाएगा तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो देखिए व्यास बराबर दिया है 1.26 मीटर। यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि r बराबर 1.26 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि d बराबर होता है 2r, तो r बराबर d/2 हुआ कि नहीं, इतना मीटर।
अब यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो 2 जीरो नीचे उतार देंगे तो कितना आ जाएगा 126/200 मीटर। ये रहा हमारा क्या त्रिज्या यानी कि आर रेडियस। अब कह रहा है कि यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो निकालते हैं कि पहिए का परिधि बराबर पहिए का परिधि तो कितना होगा 44/7 इंटू आर। आर का वैल्यू 44/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 126/200। अब देखिए इसको इससे काटना है तो देखिए सबसे पहले इसको काट लेते हैं। 6 दूना 12, 3 दूना 6 आई 100 दूना 200। अब ये देखिए इससे ही कटेगा कि नहीं कटेगा 9 7 63 9। अब देखिए इसको काटते हैं 11 चौके 44 तो 25 चौके 100 हुआ ना। तो इसको अब लिखेंगे कि 99/25 99/25। तो 99/25 आया कि पहिए का परिधि यानी कि जब हमारा पहिया एक चक्कर लगाता है ना तो इतना दूरी तय करता है। जब हमारा पहिया एक चक्कर लगाता है तो इतना दूरी तय करता है। और सवाल में पूछा है कि 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 99/25 गुना 500 है। तो देखिए 25 दूना 50 20 और जो है 0 9 दूना 18 के 8 बाकी 1 9 दूना 18 1 1980 मीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 1980। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो लगातार बने रहें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट डाउन करते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी पहिए का व्यास 3 मीटर है। कोई पहिया है यानी गाड़ी का चक्का है जिसका व्यास दिया है 3 मीटर। यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। 1 मिनट में कितना लगाता है 28 चक्कर। तो 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय लेगा। कितना समय लेगा, सबसे कम से कम समय कितना लेगा। तो देखिए डी बराबर दिया है 3 मीटर। डी बराबर 3 मीटर। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि पहिए की परिधि बराबर क्या होगा। तो देखिए डी जब दे दिया है तो हम जानते हैं कि 2πr होता है। तो 2πr तो 2r को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी नहीं हो जाएगा। डी बराबर 2r। तो इसको लिख सकते हैं कि पाई इंटू डी है ना। तो देखिए पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इंटू डी। तो डी का वैल्यू कितना 3। तो यहाँ आ गया 66/7 मीटर। ये क्या आ गया पहिए की परिधि हमने निकाल लिया 66/7 मीटर। तो अब देखिए हम क्या निकालते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि यह पहिया 1 मिनट में 28 चक्कर लगाता है। तो हम निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में जब ये 28 चक्कर लगाता है तो ये 1 मिनट में कितना दूरी चलता होगा। तो निकालते हैं कि पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 66/7 इंटू 28। क्योंकि 1 मिनट में इतना क्या चल रहा है, 1 मिनट में इतना चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम परिधि को अगर हम चक्कर से गुना कर देंगे तो क्या हमारा ये 1 मिनट में दूरी नहीं निकल जाएगा। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी हो जाएगा। ये कट जाएगा कि 7 चौके 28 कटा कि नहीं, बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौके 24 तो 24 का 4 बचा 2। 6 चौके 24 से 2 26 264 मीटर। ये क्या निकला कि 1 मिनट में तय दूरी हमने निकाल लिया। और जबकि कहता है क्वेश्चन कि 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया निम्न समय यानी कम से कम ये कितना समय लेगा। 5.280 किलोमीटर की दूरी चलने में यह पहिया कम से कम कितना समय लेगा। तो देखिए निकालते हैं
की समय बराबर पहिए द्वारा तय की गई निम्न समय बराबर क्या हो जाएगा। देखिए निम्न समय बराबर हम निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, होता है ना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा ना। तो देखिए दूरी, अगर देखिए हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो टोटल इतना है कि नहीं है, टोटल इतना किलोमीटर की दूरी चलने में पूछ रहा है। हम जानते हैं 1 मिनट में इतना दूरी चलता है, 1 मिनट में इतना दूरी, 1 मिनट में पहिया जो है इतना चल जाता है। और जबकि दिया है कि इतना दूरी चलने में पूछ रहा है कि कितना समय लेगा। तो हमको तो ये पता हो गया कि 1 मिनट में इतना चलता है, तो टाइम है ना निकालना है। तो निम्न समय सबसे कम समय में जो है कि कितना दूरी चलेगा। तो टोटल कितना है, 5.28 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइडेड बाई 1 मिनट में तय दूरी कितना है, 264 मीटर। और ऊपर में किलोमीटर है, क्या ये मैच कर रहा है, नहीं। तो इसको जो है हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो 5, अब देखिए इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हट जाएगा। तो 5280 यानी 5280 मीटर और डिवाइडेड बाई 264 मीटर। देखिए मीटर से मीटर गया कि नहीं गया, बिल्कुल। अब जो है कि 5280 डिवाइडेड बाई 264, इसको अब हम काट कर देखते हैं। देखिए 5280 बट्टा 264, इसको 2 से पहले काटते हैं। 2 से 13 दूना 26, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। 26 दूना 52, 40 दूना 80, 6 दूना 12, 6 दूना 12 66, ये कट जाएगा। 13 दूना 26, 20 दूना 40, 11 से काट के देखते हैं। 11 छक 66, 6, 11 एकम 11, बचा कितना 2, 11 दूना 22, 0, 120। अब देखिए 6 दूना 12 तब 20, यानी कि हमारा निम्न समय आ गया 20 मिनट। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। बने रहा है इस वीडियो में लगातार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।